मैम ये बताएं मुझे, ये अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक संगठनों के जो तत्वावधान है, जो संविधान बचाओ रैली जो हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रैली बहुत अच्छी हुई है। उदित राज जी ने जो प्रोग्राम संविधान बचाओ का चलाया है, बहुत भारी मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे लोग आए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। मैसेज भी हमारा अच्छा जाएगा, क्योंकि जो संविधान को बचाने का जो हमारा अभियान चालू हुआ है, उसके तहत संविधान में जो उसका ऊपरी कवर है वो तो वही है, बाकी अंदर के उसके पृष्ठ और उसमें जो भी संविधान की चीज़ें हैं उसको बदला जा रहा है, क्योंकि कई धाराएं ऐसी हैं जिसको हटाया गया है। संविधान बचाओ रैली में हम लोग इसीलिए शामिल हुए कि हमारे अधिकार और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा संविधान लिखा है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना हो और वो जैसा है उसका वैसा ही उसको रखा जाए, और दलित और शेड्यूल कास्ट के लोगों का जो आरक्षण है उनका आरक्षण बरकरार रखा जाए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है मैम कि ये संविधान जो है हमारे खतरा के अंदर है? नहीं, खतरे के अंदर तो इसलिए है ना क्योंकि उसको बदला जा रहा है, तो खतरे में ही है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोगों का अधिकार उसमें से खत्म किया जा रहा है। 15 और 85 की जो लड़ाई है उसमें से हमारे लोगों का अधिकार कम किया जा रहा है, तो इसीलिए संविधान खतरे में है। संविधान को हम ही लोग बाबा साहेब ने लिखा है और उसे हमें बचाना है। अगर उसमें से चीज़ें बदल दी जाएगी तो संविधान वाकई में खतरे में है। इसीलिए हम लोगों ने उसकी हेडिंग दी गई है कि संविधान हमारा खतरे में, संविधान बचाओ रैली। क्योंकि संविधान नहीं बचाया गया तो उसमें से पूरी तरह से चीज़ों को हटा दिया जाएगा। जो चीज़ें पहले थी वो बिल्कुल अंदर से बदल दी जाएगी और ऊपर कवर वही रह जाएगा। कांग्रेस का वर्कर भी हूँ और ये जवाब नहीं दे पाएंगे। माननीय उदित राज जी के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन हुआ है। संविधान बचाओ। अब संविधान हमारे देश का खतरे में है। जब जब गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं, देश संविधान में के खतरे में आता रहा है, लोग खतरे में आते रहे और दलितों को दबाने का काम गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया है। कांग्रेस की सरकार में दलित सुरक्षित था और उन्हीं सब आदि मुद्दों को देखते हुए ये संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम किया गया है और हमेशा नुकसान करती रही है दलितों का। बीजेपी से खतरा है, बहुत खतरा ये है कि ये दलितों का जो भी आरक्षण है उसको ख़त्म कर रही है, शिक्षा और स्वाभिमान को दबाने का काम कर रही है। इसलिए दलित एकजुट होकर इस मैदान में आया है और अपने विचारों को यहाँ रखा है। जो ये रैली हुई है, जो इससे क्या लगता है आपको कि संविधान को बचा पाएंगे आप? फिर आवाज़ उठाना एक फर्ज है सबका। हम दलित यहाँ आवाज़ उठाएं अपनी और दूर दूर तक पहुँचाने का काम मीडिया के द्वारा किया गया है और एक चेतना मिलेगी। भारत के दलितों को जागरूक होंगे, बचाव होगा। संविधान को कैसे बचा सकते हैं सारे? ऐसा आपको कैसे लगता है कि संविधान इस तरह से बच सकता है? हाँ, ये देश में जो लोग हैं, पब्लिक है, कुछ ऐसा करे जो संविधान बच जाए। वो ऐसी कौन सी चीजें जिससे देश के संविधान को बचा सके? हमारी मांगे जो भी हैं, इस रैली के माध्यम से जो भी इसमें मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार को सोचना चाहिए। जब सोच लेगी तो बच जाएगा, नहीं तो आवाज़ उठती रहेगी, लड़ते रहेंगे। संविधान बचाओ जो रैली हुई है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान किस तरह खतरे में लगता है आपको? संविधान इस तरह से खतरे में लगता है, रमेश बिधुड़ी जैसा बेलगाम बददिमाग बदतमीज सांसद दानिश अली एक सांसद को भद्दी भद्दी अमर्यादित गालियां दिया और देश के लोकसभा स्पीकर वहां मौन व्रत धारण किए बैठे रहे। संविधान इसलिए खतरे में है कि पंडित राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ अडानी को पैसा कहां से आया, किसका पैसा है, आवाज उठाए और उनकी सांसद सदस्यता समाप्त करवा दी गई, सेटिंग कटिंग करके न्यायपालिका गुजरात से। इसलिए संविधान खतरे में है कि मणिपुर में जो हमारे देश की बहु बेटियां हैं, नंगी घुमाई गई भाजपा की हुकूमत में। संविधान इसलिए खतरे में है कि जो भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो दूध का धूला हो, चाहे नारायण राणे हो
या अजीत पवार हों, एकनाथ शिंदे हों, और क्या बोलते हैं बंगाल वाले हों, या हेमंत बिस्वा शर्मा हों, संविधान इसलिए भी खतरे में है कि 81 करोड़ 50 लाख हमारा आपका डाटा, आधार का डाटा और पैन कार्ड का डाटा देश की सरकार ने विदेशों के हाथ बेच दिया। संविधान इसलिए खतरे में आता है कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या दलित हो, या अल्पसंख्यक हो, या क्रिश्चियन हो, उनके ऊपर भाजपा का बेलगाम कार्यकर्ता घल 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 मूतता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। संविधान इसलिए खतरे में है कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और देश की इमरती रानी महिला विकास मंत्री, एक एल्विस यादव जो जहर का व्यापारी है और महिलाओं की तस्करी का महिला सप्लायर, उसके साथ ही लोग फोटो खिंचवाते में गौरवान्वित होते हैं। संविधान इसलिए खतरे में है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा में अटैक हुआ, ये 500 जहाज नहीं मुहैया करा पाई सरकार। हमारे देश के सीआरपीएफ के 45 जवान मार दिए गए। संविधान इसलिए खतरे में है कि अग्निवीर योजना ला करके देश की सरकार, अभी कई अग्निवीर योजना के तहत भर्ती जवान शहीद हुए हैं, उनको सैनिकों का दर्जा नहीं दिया गया। संविधान इसलिए खतरे में है कि देश में बेरोजगारी, भूखमरी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। संविधान इसलिए खतरे में है, फिलिस्तीन की मदद न करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान राजा बाबू इजराइल की मदद कर रहे हैं, इजराइल की वकालत कर रहे हैं, जबकि दुनिया के तमाम मुल्क, चाहे रसिया हो, चाइना हो, और भी कई मुल्क है, कोरिया हो, ये फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमेशा आरएसएस और बीजेपी की ये काम रहता है कि देशद्रोही, देश के गद्दारों का सहयोग करना, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, चाहे इनके हेगड़े रहे हो, हेड अखबार रहे हो, या इनके माफी वीर विनायक दामोदर दास वो रहे हो, ठीक है, माफी वीर सावरकर। उसके बाद संविधान इसलिए खतरे में है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति खराब हुई है, जिसे रामराज कहा जाता है, आए दिन महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। हाथरस की घटना आप भूली नहीं होंगी, कानपुर की घटना आप भूली नहीं होंगी। कानपुर में 2 महिलाओं, माँ बेटी को वहाँ के अधिकारियों ने जिंदा जला दिया, क्या मकान खाली करवा रहे हैं, लेकिन सरकार मौन व्रत धारण की हुई थी। तो मेरे कहने का अविसार है, और मैं आपके चैनल के मार्फत ये बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 7-8 महीने के लिए जो इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद और एक और सूचना मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों को दे देना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन इस बार दलित प्रधानमंत्री देगा देश को, जिसका नाम होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, और संविधान की रक्षा होगी। अगर देश की जनता चूक गई तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खत्म हो जाएगा, मनुवादी व्यवस्था आ जाएगी।